भगवान की विलक्षण माया थी, वो घड़ा औंधा हो गया और सारे बर्तन पक गए, लेकिन वह घड़ा के पास मानो अग्नि का धुआं तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ लोगों? घट उठते ही घट पलट गया, घट घट तो हुई फुलवारी। घट तो हुई फुलवारी पे, घट घट बासी की माया से जीवित थे पाल मझारी पे। जो घड़ा उठाया है, दोनों बच्चे जिंदा निकल गए हैं, लेकिन भक्तों प्रहलाद जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, क्या किया? चरणों पे तुरंत प्रहलाद गिरे, चरणों पे तुरंत प्रहलाद गिरे, आंखों से आंसू बहने लगे। रोए रोए के भक्त कुमारी से वो प्रभु के प्यारे कहने लगे। आज प्रहलाद जी भक्त कुमारी के पैरों पे गिर पड़े, मैया मैं तो बड़े अंधकार में था, मैया धन्य धन्य तू बनी के तूने मुझे ज्ञान बताए जननी, धन्य तूने बन गई कि तूने मुझे ज्ञान बताए दौए। प्रहलाद जी कुमारी का वार्तालाप चल रहा था, उधर जासुद पर लिया भैरव सिंह की मानो ध्यान रे अब श्री गुर्जर की तरफ से 50 के नोट में हो तो बलिहार।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आज जैसे ही प्रहलाद जी ने वो बच्चे जिंदा देखे हैं, भक्त प्रहलाद कुमारी के पैरों पे गिर पड़े, कहने लगे मैया मुझे माफ कर दो, ये ईश्वर क्या है और इंसान क्या है ये मेरी आज समझ में आया। मेरी आंखें तूने खोल दी है मैया, मेरी आंखों से मोह का पर्दा तो हट गया है। मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरा बाप बिल्कुल बाबला हो गया है। उससे वरदान क्या मिल गया, वो तो अपने आप को ईश्वर समझने लगा। मेरे बाप को वरदान क्या मिल गया, वो बहुत बड़ा अभिमानी हो गया। अब भगवान का एक छोटा सा संकीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं प्रहलाद जी की कथा में। जितने भी भाई बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी भक्त कथा पंडाल में बैठे हैं, सभी भक्त भगवान का ये संकीर्तन बोले, मीठी मीठी तालियों के साथ में बोले। और राधे अलबेली सरकार रखे जा राधे राधे। कोई ना बोलो, एक बार प्रेम से बोलिए। ऐसा कीर्तन मत बोलो, खाली होंठ चलाना तो मालूम पड़ेगा हम कीर्तन बोल रहे हैं। अरे राधे अलबेली सरकार रखे जा राधे राधे। तू
जयकारा तो तेज आवाज में लगाइए तो कीर्तन तो मन से नहीं बोलो। बोलिए श्री जकेश्वर महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, प्रहलाद जी कुमारी का वार्तालाप चल रहा था। प्रहलाद जी कुमारी से कहते हैं कि मैया अब तू एक काम कर दे, जितनी भगवान की दीवानी तू बन गई है और उतना ही दीवाना तू मुझे भी बना दे। आज मैं समझ गया कि मेरा बाप झूठा है और तेरा ईश्वर सच्चा है, जिसने इन बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। कुमारी रोए के बोली, बेटा प्रभु को भूल करके जो अपनी ईश्वर को मानते हैं, प्रभु को भूल करके जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, उनका कभी ठिकाना नहीं लगता। मैं भगवान के नाम का दीवाना तो तुझे बना देती, लेकिन तेरा बाप इतना निर्दयी है, तेरा बाप राक्षस को मुझे मरवा दे। सुबह होते ही मुझे तेरा बाप सूली पे चढ़वा देगा। कहने लगा कुमारी, प्रहलाद कहने लगा मैया मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत नफरत करते हैं ईश्वर से, लेकिन मैया कोई मेरी दोनों आंखें निकाल ले, मेरे सिर के बालों को नोच करके फेंक दे, मेरे सर को काट करके गेंद की तरह से उछाल दे, मेरी आंखों की माला बना करके अपने गले में डाल दे, इतना तो हो सकता है। लेकिन मैं कभी किसी से ये होठ नहीं खोलूंगा कि प्रभु मिलन का मार्ग मुझे किसने बताया। इतने वचन जो सुने तो कुमारी बोली, लला भगवान के नाम को दीवानो तो मैं कोई बना देती, लेकिन क्या बताऊं, जब पंचभौतिक चुंदरिया में धब्बा लग गया। क्यों? तेरी चूनर में लगी गोता गुलला, तेरी चादर में लगी गोता गुलला। कुमारी बोली, क्या चुनरिया ना? अरे कौन सी चुनरिया? 5 तत्व से बनी बात चुनरिया,
दुखी पनी चुनरिया, तीन गुणों से जय प्यार किया रे तेरी चुनरिया में दाग लग गया। एक बात और बता दे भैया, फिर ये चुनरिया साफ कैसे हो? तो कुमारी कहाँ बोली, भला अंदर कोई चुनरिया मैंने नहीं छूटो। क्या कहा? कोई चुनरिया मैंने नहीं छूटो, जब ज्ञान को साबिल लगाइए लला तेरी चुनर में, तेरी चुनर में लग गयो लला। तेरी चुनर में लग गयो लला, तेरी चुनर में लग गयो लला। कहा कि बेटा भगवान को प्राप्त करने के 3 उपाय होते हैं। कौन कौन से 3 उपाय? विश्वास, संबंध और कीर्तन। पहले परमात्मा के ऊपर विश्वास बनाओ, फिर उनसे संबंध जोड़ो, यानी विश्वास होना चाहिए। देखिए, आप चाहे कितनी भी पूजा करें, पूजा पाठ करें, गंगे मैया को नहा लीजिए, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो आपका कल्याण है नहीं। अब एक माता जी भगवान की पूजा करते जाए, पूजा करने के बाद में बड़ी धुन से आरती गाती है। उन्हें पता नहीं कि हम कोई खड़े हैं। उनने आरती गाई कि ओम जय जगदीश रे, ओ गोपाल बेटा बहुत समय हो गए, स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जा। फिर कही कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें कि बहू बच्चे को जल्दी से तैयार कर दे, उसे स्कूल जाना। यानी 2 लाइनें दोनों ने आरती की बोली और 3 बार अपनी बहू को और नाती को डांटा। फिर कही कि अरे राम राम राम, मुझे तो कोई ठीक से पूजा भी नहीं करने देता। इस पूजा का कोई मतलब होता है? क्या मतलब होता है? पूजा का मतलब ये होता है कि मन में विश्वास हो। विश्वासो फलताए कहा। प्रभु प्राप्ति का दूसरा मार्ग है संबंध, यानी परमात्मा से संबंध बनाए। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। मीरा ने कृष्ण को पति मान करके पूजा की थी, किसी ने प्रभु को पिता मान करके, तो किसी ने भाई मान करके। तो परमात्मा से संबंध जोड़ो। भक्ति की तीसरी धारा होती है कि प्रभु के नाम का कीर्तन करना। देखिए, कीर्तन करने का जब नंबर आता है तो हम देखते हैं कि लोग बड़े शर्मा जाते हैं। कीर्तन करने से मन पवित्र होता है। भले ही कीर्तन भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे प्रेम से गाओ, नफरत से गाओ, कीर्तन हर प्रकार से फलदायक होता है। भाइयों, जैसे किसान जिस समय बीज बोता है अपने खेतों में, तो चाहे बीज टेढ़ा बोया जाए चाहे सीधा बोया जाए, बीज तो हर एक बीज जमता ही नहीं। बिना जमे कोई भी बीज रह नहीं सकता। इसीलिए प्रभु के नाम को किसी तरह से गाओ, भाव को भाव, अलग अलग आसर हो, आलस हो, चाहे भाव से गाओ को भाव से गाओ। कीर्तन हर तरफ से आनंद वर्धक होता है।
कुमारी कहती कि बेटा भगवान के नाम के चार अक्षर हैं, नारायण नारायण कहते रहो और कल्याण हो जाएगा। आज लेकिन बेटा को होठ मत खोल दियो वरना तेरा बाप मुझे मरवा देंगे। आज प्रहलाद ने नारायण का नाम अपने हृदय में अंकित किया है, धारण किया है। अब प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंचे, लेकिन मन ही मन में नारायण का नाम लेते जा रहे हैं। जो प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय में जो उनके साथ के लड़का है, जो इनके साथ में लड़का पढ़ते थे, एक लड़का खड़े होकर के कहने लगा, प्रहलाद भैया, हाँ, कल गुरुजी ने जो सवाल बताए थे वो तुमने कर ली। प्रहलाद कहने लगा, आज तो मैं ऐसा सवाल लेकर के आया हूं जो गुरुजी तो क्या गुरुजी के पाप भी नहीं बता सकते। ऐसा कौन सा सवाल? बोले भैया पहले अपनी अपनी पट्टी साफ कर लो। प्रहलाद जी ने अपनी साथियों की पट्टी साफ कराई और कहा कि लिखो, ओम नमो नारायण। सबकी पट्टी पे प्रहलाद जी ने नारायण नारायण नाम लिखवा दिया। प्रहलाद ने प्रभु के नाम से पट्टी भरवा दी। जैसे ही संडा और हमारे अध्यापक आए हैं और उन्होंने ये क्लास में उदम देखा, एकदम से संटी को मेज पर पटक करके कहा कि खामोश, ये मैं क्या देख रहा हूं? इन पट्टियों पे नारायण का नाम किसने लिखवाया? एक लड़का उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगे ये तो प्रहलाद जी ने लिखवाया। प्रहलाद जी को आगे बुला लिया और गुरुजी ने 4-5 डंडा प्रहलाद जी में लगा दिया। देखिए, जो प्रहलाद गुरु की डांट से, जरासी डांट से सहम जाया करता था, प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुजी आज तो मन से नहीं मार रही। संडा हमारे कहने लगे, ये तूने कैसा शोर मचाया है? तुझे हमारे दुश्मन का नाम लेना किसने सिखा दिया? तू ये नहीं जानता है नारायण तो तुम्हारे दुश्मन है। इसने तुम्हारे चाचा हिरणाक्ष को मारा है, वो तुम्हारा शत्रु है और किसी न किसी दिन तुम्हारे पिता उस नारायण को जरूर मारेंगे। अपने दुश्मन का नाम कभी जुबान पे मत लाना बेटा। अब प्रहलाद बोले, गुरुजी अभी ये उपदेश तुम हमें मत सुनाओ। अरे आपके ऊपर तो लोग सवार हो चुका है और मेरा बाप अंधा है। तुमने पापी पेट के लिए पैसे को परमेश्वर मान लिया है और थोड़ी सी प्रभुता को पाकर के मेरा बाप अंधा हो चुका है। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात, कैसी बात? और कांटों से नेह न जोड़ूंगा। मैं असली हीरा पाकर कांटों से नेह न जोड़ूंगा। गुरुदेव मैं कितना समझियो, मैं प्रभु का नाम न छोड़ूंगा। नाम न लेना छोड़ूंगा और शंका भाई
मेरो बबुला तो बड़ो अभिमानी है, पाने मेहमान प्रभु की जानी है। पिता से नाता तोड़ूंगा, प्राण न छोड़ूंगा, ज्ञान पर विफल आया तो ज्ञान भी उसको दे दूंगा। अब आए सदा गुरु हमको हरि डंडा दिखाए दे। नाम न लेना छोड़ूंगा, संगा गुरु मन प्राण पाऊंगा प्रभु के नाम पे। जब हमें असली हीरा मिल गया तो मैं नकली का क्या करूंगा? गुरु ही कहने लगे तेरी इतनी हिम्मत। आज गुरु जी ने जैसे ही प्रहलाद को प्रताड़ना दी है, उससे मारा है। प्रहलाद जी कहने लगे अब चाहे तुम मारो चाहे पिता मारे, मुझे पिटने की कोई परवाह नहीं। अगर भगवान के नाम पर मेरे प्राण भी जा रहे हैं तो उन्हें भी देने के लिए तैयार हूं। आज उसी समय आज भक्त प्रहलाद की कलाई पकड़ी है